अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। मैं अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 19। सो एज़ यू नो, पिछली क्लास के अंदर हमने टाइप टूल पढ़ा था और उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस और उसके साथ साथ हमने कैरेक्टर पैनल को डिस्कस किया था कम्प्लीटली। कैरेक्टर पैनल के हमने ये तमाम ऑप्शंस और उसके अलावा टाइप टूल के अंदर जितने भी हमें वेरिएंट्स मिलते हैं ये तमाम हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किए थे। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो कंप्लीट क्लास अटेंड कर लें ताकि आपको कंप्लीट बेसिक नॉलेज टाइप टूल से रिलेटेड गेन हो जाए। तो आज की क्लास के अंदर हम टेक्स्ट पर अप्लाई होने वाले कुछ इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं और उस पर कुछ इफ़ेक्ट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक टेक्स्ट का बॉक्स आता है। इसको मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है इलस्ट्रेटर। अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म है। टेक्स्ट फॉर्म यानी कि हम इसको अगेन एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके यहाँ से टी रिमूव कर दिया एंड अगेन मैंने टाइप करके दोबारा लिख लिया। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म है जिसके अंदर हम कम्प्लीटली कुछ भी एडिट कर सकते हैं, यानी कि इस टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं या फिर कोई और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है फिल कलर एंड देन स्ट्रोक कलर। ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास वाइट फिल के साथ ब्लैक स्ट्रोक मिल रहा है। इसको मैं स्वैप भी कर सकता हूँ एंड इसके कलर्स को चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर स्वैचेस पैनल के अंदर आकर इनके कलर्स को एडजस्ट करूँ, यहाँ से कोई डिफरेंट कलर्स दे दूँ तो यहाँ फिल के अंदर कलर चेंज हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रोक के अंदर भी मैं कुछ रैंडम कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर ये कलर्स इफेक्ट लगा सकते हैं। एडिटेबल टेक्स्ट के अलावा हमारे पास जो एक और फीचर आता है वो होता है इसको ऑब्जेक्ट के अंदर यानी किसी शेप के अंदर कन्वर्ट करना। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें मिलता है एक्सपेंड। जब हम एक्सपेंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेंड मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, उसके अलावा फिल एंड स्ट्रोक को, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई नहीं किया इस वजह से यहाँ पर स्ट्रोक डिसेबल है। अगर हम इस शेप के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर चुके होते तो उस वक्त में यहाँ पर स्ट्रोक भी हमें इनेबल मिलता, जिससे ये होता है कि हम इन तीनों चीज़ों को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड यानी कि इन सबको एक ही शेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें थी, ऑब्जेक्ट था एक टेक्स्ट और उसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर फिल कलर था। जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रहेगा, ये कंप्लीट टेक्स्ट एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट यानी कि ये एक कंप्लीट शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब शेप के अंदर हम जो एडिटिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम इनके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करके इन शेप्स को डिफरेंट शक्ल दे सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इनके किसी दो एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करता हूँ। इन दो एंकर पॉइंट्स को मैं यहाँ तक ले आता हूँ एंड एल के यहाँ से इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ। अगेन यहाँ से इसको ले आएंगे यहाँ तक। तो मतलब कि इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर प्ले अराउंड कर सकते हैं, इनकी शेप्स के साथ खेल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इनके सिर्फ एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करता जा रहा हूँ। अब क्योंकि ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और शेप को हम किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। वो हम इस तरीके से इनको शेप में कन्वर्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मैं अगर क्विकली इनको चेंज करता जाऊँ यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से मैंने एक टेक्स्ट को शेप के अंदर कन्वर्ट करके उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि हम किसी भी शेप को, किसी भी शेप के एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से एक टेक्स्ट को मैंने शेप के अंदर कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करके यहाँ पर रैंडम एक अजीब सा पैटर्न बना दिया इसके टेक्स्ट का। अगर मज़ीद हम इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दें, यानी कि इनकी स्पेसिंग को बराबर कर दें, यहाँ से स्पेस एडजस्ट करने के बाद शेप्स के अंदर हम कुछ रैंडम कलर्स ऐड कर देते हैं एंड देन लेट्स सी कि हमें क्या लुक देते हैं ये। यहाँ से हमने ब्लू से येलो तक का एक कलर पैटर्न ऐड किया है इसके अंदर एंड देखें कि ये किस तरीके से एक कूल सा इफेक्ट हमें दे रहे हैं। इन तमाम शेप्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अपने आर्टबोर्ड के रिस्पेक्ट से इनको अलाइन कर देता हूँ एंड अलाइन करने के बाद यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे इस पर। अब मैंने रेक्टेंगल टूल से अपने कंप्लीट आर्टबोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है एंड इसके कलर्स को कर देते हैं यहाँ से कुछ ग्रे में। यहाँ से मैंने ग्रे टाइप थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा ग्रे कलर ऐड कर दिया यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे और अरेंज में आकर इसको
अपनी लेयर्स के हिसाब से बैक पे एडजस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी ये शेप जो रेक्टेंगल है ये बिल्कुल हमारी लेयर्स के बैक पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेंड टू बैक पर क्लिक करता हूँ अरेंज के अंदर आकर। जैसे ही मैंने सेंड टू बैक पर क्लिक किया तो मेरा रेक्टेंगल कम्प्लीटली बैकग्राउंड में चला गया और ये शेप हमारी टॉप पर आ गई। इस टेक्स्ट पर कुछ शेडो अप्लाई कर देते हैं। शेडो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ इफेक्ट में आते हैं। इफेक्ट के अंदर हमें मिलता है स्टाइलाइज, एंड स्टाइलाइज के अंदर ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे। तो ड्रॉप शेडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप शेडो का मेन्यू ओपन होता है। एंड यहाँ पर अगर आप इसको प्रीव्यू ऑन करते हैं तो जो भी चेंजेस आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे वो आपको इसके अंदर शो हो रही होंगी। तो यहाँ से हम प्रीव्यू ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी ये सेटिंग्स इसके ऊपर अप्लाई होने के बाद कैसे दिखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रीव्यू ऑन किया, यहाँ पर शेडोज़ अप्लाई हो चुके हैं। अब ये कुछ डार्क से दिख रहे हैं तो हम इनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करने वाले हैं। मैं यहाँ से वैल्यूज़ को सेट कर देता हूँ। तो ये सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने एक सिंपल बोरिंग से टेक्स्ट को एक इस तरीके से कलरफुल शेप के अंदर कन्वर्ट किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आने वाली क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इफेक्ट भी देखेंगे और उसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पर हम काम करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।